गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझोगे तो आपको हर क्वेश्चन करने की एबिलिटी आ जाएगी। कंटिन्यूटी क्या होती है? देखिए, कंटिन्यूटी एक तरह से लगातार, इसका मतलब क्या होता है? लगातार, निरंतर, कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में। जैसे आप गाड़ी लेकर आप हाईवे पर जाते हो, लगातार एक ही निश्चित यूनिफॉर्म मोशन में आपकी गाड़ी चलती रहती है और कोई ब्रेक नहीं आता है। पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी खटाक से रुक जाएगी, खच 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 झटके खा के रुक जाएगी। वो ब्रेक आ गया, वो आपकी कंटिन्यूटी टूट गई। तो एक कंटिन्यूटी होती है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक ऑब्जेक्ट जब जैसे ही गाड़ी में कोई आदमी यूं सीट पर बैठकर यूं ड्राइव कर रहा है और ये सीट है, गाड़ी इस पे सीट पर बैठकर ड्राइव कर रहा है, कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म मोशन में आराम से चलता रह रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, ये शरीर ऑटोमेटिक आगे झुक जाएगा। ब्रेक लगाते ही आगे झुक जाता है ये शरीर, ब्रेक लगाते ही आगे झुक जाता है। या किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अपनी बॉडी एकदम आगे झुक जाती है, या आगे एक्सीडेंट जिस तरफ से भिड़ंत होती है, जिस तरफ से कोलिजन होता है, उस तरफ बॉडी ऑटोमेटिक झुक जाती है या उससे दूर हट जाती है। ये क्या है? कंटिन्यूटी था और ये एकदम ब्रेक था। क्या था? ब्रेकअप ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें और पूरे टॉपिक में कुछ नहीं है, बस यही बात है कि कंटिन्यू, अगर विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, अगर आप ग्राफ पेपर पर चौक से या पेन से ग्राफ के ऊपर विदाउट लिफ्टिंग ए पेन नहीं उठाना है, अगर आप लगातार यूं चलते रहोगे तो कोई कर्व बिल्कुल लगातार चलते रहेगा, आपको पेन नहीं उठा रहा है, तो ये कंटिन्यूज है। क्या है? कंटिन्यूड है, बस कंटिन्यूज है। और अगर ये ग्राफ यहां से यहां तक बस रुक गया और आगे नहीं चला, तो यहां पर ब्रेक हो गया, यहां पर ब्रेक हो गया, ये डिसकंटिन्यूज है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, इस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन यहां से यहां तक इस इंटरवल के बीच में ए और बी कोई पॉइंट है, उनके बीच में तो ये कंटिन्यूज है। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में यही फर्क है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है और फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होती है, वो आपके पास कंटिन्यू कहलाएगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और fa। मतलब ये क्या है कि a कोई पॉइंट है, ये a पॉइंट है, मान लीजिए xa, ये a पॉइंट है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू x के राइट हैंड साइड पर इधर कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू, और fa मतलब इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर अगर बराबर है तो आप, ये तीनों कंडीशन इक्वल है, दिस, तो आप क्या कह सकते हो? fx इज कंटिन्यूस, ये आप कह सकते हो। इसका एक अदर एग्जांपल और देखते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, इसको समझते हैं। ये एक फंक्शन है, कोई फंक्शन fx इक्वल टू 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 से छोटी और बराबर है, ये 0 है आपका, 0 से छोटी मतलब -1 -2 सब इधर आएगा, तो ये आपके पास यूं ग्राफ बन जाएगा। और बराबर भी है, बराबर है मतलब यहां पर डार्क सर्किल बनेगा। ओके, फिर आ गया ये फंक्शन fx की वैल्यू 2 है, x ग्रेटर देन 0 मतलब यहां पर आपके पास fx की वैल्यू 2 आ जाएगी। fx की वैल्यू 2 है मतलब fx क्या होता है? आपके y होता है, fx को आप y मान रहे हैं, तो y की वैल्यू 2 है। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर y की वैल्यू 2 है, तो यहां पर डार्क सर्किल नहीं आएगा, या तरह से अंदर से डार्क नहीं होगा, इस तरह से सर्किल बनेगा। मतलब 0 पर 2 डिफाइन नहीं है, इक्वल टू 0 पर 2 डिफाइन नहीं है, ग्रेटर देन 0 पर 2 डिफाइन है। तो अब आप यहां पर इस
ग्राफ से जो आपके पास फिगर 5.1 है आपका एनसीईआरटी का, उसको समझा रहा हूं मैं अच्छी तरीके से। तो आप ध्यान से देखिए कि इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है। इस ग्राफ से यह पता चलता है कि यह फंक्शन 0 पर तो 1 है, 0 पर क्या आ गया, यहां पर 0,1 आ गया, और ये आपके पास आ गया 0,2, ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। लेकिन आप ये देखते हो यहां पर कि ये फंक्शन अगर इधर से चले लेफ्ट हैंड लिमिट से 0 के ऊपर, 0 से लेफ्ट में तो यहां पर फंक्शन आ गया, बिल्कुल 0 तक टच हो गया। लेकिन ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट पर 0 के राइट साइड में ये आया, या इधर से आया और इस पर टच नहीं हुआ 2 पर, तो इधर से जाने पर बिल्कुल 2 पर टच नहीं हो रहा है, 2 के बहुत नियरेस्ट टच हो रहा है। नियरेस्ट मतलब 2 प्लस h पर टच हो रहा है, 2 प्लस h पर, 2 प्लस h मतलब 2.0001, बहुत नियरेस्ट वैल्यू जो होती है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये h क्या है, बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपके पास 2.0001 क्लोजेस्ट, 2 के बहुत क्लोजेस्ट है, लेकिन 2 कभी नहीं है। तो ये ग्राफ आपके डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी आपके पास कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू fa। fa क्या है आपके पास, 0 है, अभी क्या आपके पास क्या है, 0। अब इसको देखो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 से माइनस पर, 0 से छोटी होने पर वैल्यू 1 आ रही है, तो यहां पर आपके पास यहां वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वल टू 0 से बड़ी होने पर 0 प्लस 0 से बड़ी होने पर x टेंस टू x ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू 2 आ रही है, 2। और फंक्शन 0 पर, 0 कहां पर है, इक्वल टू x इक्वल टू 0 यहां पर डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर 1 आ रहा है, तो 1, ये देखिए 1 2 के इक्वल नहीं है, 2 1 के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट फिगर 5.2 के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी का फिगर 5.2 डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, एक फंक्शन कंटिन्यूस जब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपकी इक्वल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आप यहां पर देखेंगे कि fx इक्वल टू 1 आ रहा है, कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के लेफ्ट साइड पे भी 1 है, 0 के राइट साइड पे भी 1 है, लेकिन x की वैल्यू जैसी 0 आई ये 2 आ गया, x की वैल्यू जैसी 0 आई 2 आ गई। तो आप क्या करते हो कि अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ द चोक और विद द हेल्प ऑफ द पेन आप इस कर्व को या इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हो, तो आप यू ड्रा करते 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 बिल्कुल नियरेस्ट टू 0 आ जाते हो, ये 0 वैल्यू नियरेस्ट टू 0 आ जाते हो, लेकिन 0 पर आकर रुक जाते हो, 0 पर आपकी वैल्यू 1 नहीं है, तो आप 0 पर रुक जाते हो, पेन रुक गया, कंटिन्यू नहीं चला, फिर वापस पेन उठाया और यहां पर रखा, और फिर आपके पास यूं चलते गए, x की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर दो 1 आएगी राइट हैंड लिमिट में, तो x की वैल्यू 1 आएगी। या फिर इधर से लोगे तो यहां पर भी राइट हैंड साइड से लोगे, ये आपके पास RHL राइट हैंड लिमिट है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, किसकी, 0 के लिए, अकॉर्डिंग एज पर 0 के लिए आपके पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये आपके पास 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ fx एट 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx की वैल्यू ऑफ fx एट 0 पर आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2।
इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2, ये देखो इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो इधर से यू जाओगे तो यहां पर आपको पेन उठाकर यहां पुटअप करके फिर आपको यू चलना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है। तो अगर 0 पर 1 नहीं आ रही है मतलब चौक उठाना पड़ा मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और अगर आप इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में आप इसको सॉल्यूशन करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 8x इज इक्वल टू 0 फॉर कंटिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 0। क्या करोगे आप, चेक करते हो, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। इट शुड बी, ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगी। देखना LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। f0 पर f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 2 है, तो यहां तो आपके पास 2 आ जाएगा, ये तो आ गया आपके पास 2, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 0 माइनस है, 0 से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की लिमिट 1 डिफाइन है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और राइट साइड में लिमिट भी 1 डिफाइंड है, राइट साइड में भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है। इन दैट कंडीशन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये तीनों का इक्वल होना जरूरी है। दिस एंड दिस तीनों का इक्वल होना जरूरी है। किसी भी दो के इक्वल होने से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा। दिस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट 0 हो गया, तो 0 पर फॉर कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 इट शुड बी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। तो ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपने जैसे 0 माइनस 0 प्लस और वैल्यू ऑफ द फंक्शन रखा 8 0 के ऊपर, तो आप क्या देखते हो, यहां पर 1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहां पर 1 आ गया राइट हैंड लिमिट में, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपके पास 2 आ गई। तो तीनों इक्वल नहीं है, LHL इक्वल है RHL के, लेकिन RHL इक्वल नहीं है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो जाएगी, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं हो पाएगी। इन दैट कंडीशन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड होगा। फिगर 5.2 अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा आपको। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्लास, एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आगे जितने भी फिगर और एग्जाम्पल है, वो सारे एग्जाम्पल आपको समझाने के बाद एक्सरसाइज की ओर कंटिन्यूस करेंगे। एक एक एग्जाम्पल को बड़ी बारीकी से समझेंगे, तब जाकर एक्सरसाइज को क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और सारे एग्जाम्पल करने के बाद आप विदाउट मेरी हेल्प से ही आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।